नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आप देख रहे हैं आईडी न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत स्वामी इंद्रदेव ईश्वरानंद सरस्वती महाराज का जन्म भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली ब्रज क्षेत्र में हुआ। मात्र 3 वर्ष की आयु में प्रेम से वंचित होने के उपरांत 5 वर्ष की बाल्यावस्था में गुरुदेव को स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। आर्ष गुरुकुल एटा उत्तर प्रदेश में गृह त्याग करने के साथ व्याकरण, वेद, दर्शन, उपनिषद आदि का अध्ययन किया। 9 वर्ष की बाल्यावस्था में प्रथम वेद प्रवचन करना आरंभ किया। स्वामी ने भारतीय संस्कृत के प्रचार प्रसार एवं हिंदू बौद्धिकता की रक्षा के क्रम में गुजरात आदिवासी क्षेत्र में हिंदू से क्रिश्चियन बनने लोगों को पुनः हिंदू बनाया। संन्यास वेश में ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। गुजरात में आज वैदिक गुरुकुल में पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पढ़ाते हुए अपनी सेवा प्रदान की। देश विदेश में अपनी क्रांतिकारी ओजस्वी वाणी के प्रताप से 7.5 करोड़ लोगों को संकल्प दिलाकर मांस, शराब, सिगरेट, जुआ जैसे व्यसन दुराचारों से मुक्त किया। अंधविश्वास निर्मूलन, वृक्षारोपण, धन्वंतरी, श्वसन पैथी, आयुर्वेदिक यज्ञ जो कैंसर, बीपी, शुगर के लिए वरदान है का आयोजन विद्यालय गुरुकुल वृद्ध आश्रम की अत्यंत वृद्ध स्वरूप में सेवाएं निरंतर चल रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य में 6 गौशालाओं की सुचारू सेवा एवं समस्त प्रकरणों के साथ गुरुदेव का तप त्याग एवं ब्रह्मा तेज की ओर अलौकिक आभा विधता को देखते समस्त संत समाज द्वारा नासिक कुंभ 2015 में यज्ञ पीठाधीश्वर धर्म सम्राट विद्या वाचस्पति एवं भारत के समस्त शीर्षस्थ संतों एवं सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों व संतों की उपस्थित में गुरुदेव के 6 जून 2016 को हरिद्वार में महामंडलेश्वर पद पर सुशोभित किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के आरंभिक काल में श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा वासियों की दयनीय दशा के बारे में जानकर गुरुदेव ने कोरोना के भयंकर भयावह काल में अप्रैल 2020 में निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान की। जब प्राइवेट हॉस्पिटल एवं डॉक्टर भय से भय सेवा रहित थे, जिस स्थिति में साधुओं, गरीबों, भिक्षुओं की डॉक्टरों की टीम के साथ मेडिकल सेवाएं, औषध, भोजन आदि सेवाएं निःशुल्क प्रदान की, जो निरंतर चल रही है। इन्हीं सेवाओं के क्रम में प्रतिदिन भंडारे की सेवा, थाली प्रसादम सेवा जो अपाहिज, वृद्धों, दीन गरीबों तथा स्वास्थ्यवर्धक भोजन थाली प्रतिदिन पहुंचाई जाती है। सैकड़ों की तादाद में परिक्रमावासी साधुओं की पौष्टिक दूध की सेवा निरंतर प्रदान की जा रही है। त्याग तप सेवा की मूल गुरुदेव के हर दिन सुबह 5 बजे से ही नाड़ी परीक्षण सेवा के साथ प्रारंभ होता है एवं रात्र विश्राम तक अथक परिश्रम पुरुषार्थ में बीतता है। राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राहुल सिंह, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। आज इस समय हम महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज जी के पास उपस्थित हैं, जो कि मथुरा वृंदावन से लखनऊ की अवध नगरी में आए हुए हैं। हम उनसे आज रूबरू होंगे।
स्वामी जी, पहली चीज तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रवचन, धर्म, श्रद्धा, विश्वास और यहाँ तक कि भगवान में आस्था, ये आपके अंदर कब आई, कैसे आई, और इस प्रचार प्रसार पूजा पाठ में आप कब से हैं? ये जो आपका प्रश्न है जी, ये इसका उत्तर ये है कि मुझे तो पढ़ाई का मौका मिला, जी, क्योंकि जिस समय मैं पढ़ने के लिए गया गुरुकुल में, जी, मेरी पढ़ाई आर्ष गुरुकुल में हुई है। जी, वैदिक परंपरा से पढ़ कर के मैं आया हूँ, जी, और मेरी परंपरा में कणाद से लेकर के, जयमुनि से लेकर, गौतम से लेकर के, पाणिनि से लेकर के ये ऋषि आते हैं। जी, तो पतंजलि आदि ऋषियों का जो आदर्श है उसका अध्ययन वैदिक गुरुकुलों में होता आया है। तो मैं वहाँ पढ़ा हूँ। तो जब पढ़ने के लिए मैं 5-6 साल की उम्र में गया हूँ, तो पढ़ाई के साथ साथ में ये सारी चीज़ें वहाँ खुद से विद्या के साथ ही प्रकट होती रहती। तो ये सब चीज़ें वहाँ प्रकट होती रही, और बस उसी से उद्देश्य बन गया कि जीवन की हकीकत क्या है, जीवन किस लिए मिला है। तो समझ आने के कारण ही मैंने ये मार्ग अपनाया। अपना जीवन जीना है तो अपने जीवन के साथ में राष्ट्र के लिए हमारा जन्म हुआ है, नागरिकता जिस देश की है उसके लिए हमें काम करना चाहिए। तो राष्ट्र भक्ति मैं करता हूँ ईश्वर की भक्ति के साथ, क्योंकि हम राष्ट्र में ही परमात्मा को सर्वत्र देखते हैं, तो इसलिए राष्ट्र भक्ति करते हैं। तो उसके लिए अपार श्रद्धा राष्ट्र के लिए रखते हैं, और उसमें हम केवल आपको कल्पना होना चाहिए कि जब से पुंछ और नौशेरा ये बने हैं नाम, तब से वहाँ कोई संत पहली बार गया है प्रवचन करने। 20 दिन में कम से कम 22-24 फौजी का शहीद हो गया हमारे। ऐसी जगह पे मैं अभी 7 दिन राम कथा करके आया हूँ, जो सबसे बड़ी दुर्लभ बात है, राम की कथा कहना वहाँ पे, क्योंकि ये मेरा उद्देश्य है। मैं क्रांतिकारी जो मुझे पदवी मिली है ये उसी को लेकर ही मिली है, क्योंकि मैंने बहुत देश के लिए व्यसन मुक्ति, मांसाहार मुक्ति, इसके ऊपर बहुत बड़ी क्रांति लाई है। करोड़ों लोगों को मुक्त किया है। ये जो ज्ञान आपको मिला है, ये क्या विरासत में आपको मिला है? ये ज्ञान तो आपके परिवार से मिला? नहीं, मेरा परिवार बिल्कुल इस दुनिया से अलग है। हाँ। मेरे पिताजी जो है शिक्षाविद नहीं थे। जी, मेरे पिताजी कोई भक्त और या उस तरह के नहीं थे, साधु महात्मा, किसान थे साधारण। मेरे भाई जो है आर्मी में थे, तो ये फील्ड उनका था ही नहीं। हाँ, किसानी, आर्मी, ये सब चीज छोड़ के कैसे आपके मन में आया कि परमात्मा में जो है श्रद्धा रखी जाए? नहीं, मेरे मन में नहीं आया है। जी, मैंने कहा ना, मुझे पढ़ने का मौका मिला गुरुकुल में। जी, तो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैं स्कूल में न पढ़ करके मुझे गुरुकुल में एडमिशन हुआ। जी, तो गुरुकुल में तो पढ़ाई का मतलब होता है संध्या, यज्ञ, पूजा पाठ, व्यायाम, योग, प्राणायाम, ये वहाँ का चरित्र है। पहले स्वास्थ्य अच्छा करो, फिर बुद्धि अच्छी होगी, विचार अच्छे होंगे, फिर विद्या अच्छी होगी, फिर आपके सारे मानवीय कर्म अच्छे हो जाएंगे। तो संध्या, उपासना, भजन, ध्यान, ये मानवीय कर्म है। मेरा कर्म है विशेष इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं मानवता का सही पालन कर रहा हूँ, तो मैं अलग दिख रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया 40,000 लोगों को मैं रोग मुक्त कर चुका हूँ। 40,000 नहीं कर चुका मैं, 7.5 करोड़ लोगों को मुक्त कर चुका हूँ। तो वो कैसे करते हैं? मैं सुबह शिविर करता हूँ, आयुर्वेद का आचार्य हूँ। तो मैं सुबह 4 बजे भूखे पेट नाड़ी परीक्षण करता हूँ, जिसके लिए डॉक्टर्स वगैरह जो है आज उस चीज़ को नकारते हैं। और हजारों वर्षों की हमारी वही परंपरा है, वैद्य परंपरा, नाड़ी परंपरा। क्योंकि हम लोग 200 साल पूर्व से, जब तक ये दुनिया बनी है तब से लेकर जितना समय गया है, वो हम नाड़ी परीक्षण से ही शरीर को डायग्नोस करते आ रहे हैं। तो मैं उस पद्धति से रोग निवारण करता हूँ, उसके ऊपर आयुर्वेद की दवा बनाता हूँ, और वो दवा कंपनी से प्रमाणित बनाता हूँ, WHO से प्रमाणित करते हैं, और वो प्रमाण करके फिर हम उसको दवा को समाज में वितरित करते हैं, और लोगों का रोग मुक्त अभियान हमारा जो सफल करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी खबरें पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें।